आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं नेहा। हवा में खड़ी है इमारत, जमीन से 11 फुट ऊंची बहुमंजिला इमारत। रहना, खाना, पीना सब कुछ होता है हवा में। इमारत में रहने वाले सीढ़ी के जरिए पहुंचते हैं घर के भीतर। लोग इस इमारत को कहने लगे हैं हवा महल। गुड़गांव में इंजीनियरों ने एक बहुमंजिला इमारत को 11 फीट ऊपर उठाने में सफलता पाई है। 10 साल पुरानी इस इमारत को ऊपर इसलिए उठाया गया क्योंकि वो वक्त के साथ जमीन में धंसनी शुरू हो गई थी, लिहाजा इसकी नींव में पानी पहुंचने लगा था। अनूठी जैक तकनीक की मदद से किसी बहुमंजिला इमारत को सफलतापूर्वक इतना ऊंचा उठाने का देश में शायद ये पहला मामला है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में इमारत को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। 500 गज में बनी ये इमारत अब भी ऊपर उठाने की प्रक्रिया में 275 जैक का इस्तेमाल किया गया। जी हां, 275 जैक। 35 लोगों ने 40 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार इस करिश्मे को कर दिखाया। इमारत को ऊपर उठाने की इस तकनीक को इजाद करने वाले राजेश चौहान ने अपनी इस तकनीक को पेटेंट भी करवा लिया है। इतना ही नहीं, उनकी ये तकनीक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर ली गई है। राजेश चौहान का दावा है कि इस तकनीक की मदद से किसी भी मकान को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। हवा में खड़ी है इमारत, जमीन से 11 फुट ऊंची बहुमंजिला इमारत। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन सच्चाई ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं। हवा में लटकी इस इमारत में तो कई लोग रहते भी हैं। हवा में खड़ी इस इमारत को देखकर भी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तब आप और हैरत में पड़ जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि इस बहुमंजिला इमारत को जमीन से उठाकर हवा में खड़ा किया गया है। जी हाँ, गुड़गांव में नट बोल्ट पर खड़ी इस इमारत को बिना तोड़े फोड़े पूरा का पूरा जमीन से उठाकर हवा में खड़ा किया गया है। दरअसल 10 साल पुरानी ये इमारत वक्त के साथ जमीन में धंसना शुरू हो गई थी, लिहाजा इसकी नींव में पानी पहुंचने लगा था। इमारत के गिरने का खतरा पैदा हो गया था। तब गुड़गांव में इंजीनियरों ने इस इमारत को जमीन से 11 फुट ऊपर उठा दिया। खास बात यह है कि पूरी की पूरी इमारत जमीन से ऊपर भी उठ गई और इसे किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचा। 500 गज में बनी ये इमारत अब फिर पहले की तरह ही बुलंद खड़ी है। इस आलीशान इमारत को ऊपर उठाने की प्रक्रिया में 275 जैक का इस्तेमाल किया गया। 35 लोगों ने 40 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार इस करिश्मे को कर दिखाया। जैक तकनीक की मदद से किसी बहुमंजिला इमारत को इतना ऊंचा उठाने का देश में शायद ये पहला मामला है। नटबोल्ट पर खड़ा ये मकान आधुनिक तकनीकी का ऐसा बेजोड़ नमूना बन गया है जिसे देखने के लिए हर दिन लोगों की खासी भीड़ जुटती है। गुड़गांव से प्रवीण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। एक आम मकान को हवा महल की शक्ल दी और इंजीनियरिंग तकनीक ने ये कमाल कर दिखाया। इस वक्त हमारी संवाददाता चित्रा हमारे साथ मौजूद है गुड़गांव के इसी मकान से। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे, एक आम मकान को हवा महल की शक्ल दे दी गई, इंजीनियरिंग तकनीक का ये कमाल, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, किस तरह से अंजाम दिया गया, नेहा आपने ये सवाल पूछा है। मैं खुद यहाँ पे जो फोरमैन मौजूद हैं, जो इस हवा महल को बनाने के गवाह बने, उनसे हम जानते हैं और हम बताएंगे भी आपको। आप खुद बताइए कि सबसे पहले जब ये मकान नीचे था, किस तरह से आप लोगों ने नीचे की जितनी भी दीवारें थे उसे तोड़ी और इस जैक को लगा के इस मकान को ऊपर उठाया? वहां पर जाके आप थोड़ा बता सकें। पहले जब हमने दीवार से 2 फुट जी नीचे खुदाई करी और फिर जगह जगह पे तोड़ के इसमें जैक लगाए जी, इसी तरह से पूरी दीवार खाली कर दी हमने जैक। जी नेहा, आपको दिखाना चाहेंगे, ये पूरी दीवार थी पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभी जैक बना हुआ है। अगर हम बात करें, यहाँ पर कई जैक लगे हुए हैं, तो जैसे मान लीजिए ये पूरी दीवार है, इन्होंने थोड़ी सी दीवार तोड़ी, जो मकान है ऊपर का, वहां से थोड़ी मकान पहले टिक किया कि इसके नीचे की इतनी लाइनें हम तोड़ देंगे, इतनी जो ईंटें हैं उसे हटा दिया जाएगा। फिर जो जगह खाली की गई वहां पे एक जैक लगाया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर एक जैक फिट किया गया है।
जो इस मकान को ऊपर किया हुआ है। फिर यहाँ पर इस जैक को फिट करने के बाद फिर थोड़ी सी जगह तोड़ी गई, थोड़ी सी दीवार तोड़ी गई और उसके बाद इस तरह तोड़ते तोड़ते एक एक जैक को लगा दिया गया। जैसा कि आपने खुद बताया कि 35 जैक यहाँ पर लगाए गए हैं पूरे मकान में और धीरे धीरे जो जैक के बीच की जगह है वहां पर दीवार लगाई गई। जैसे इस वक्त हम देख सकते हैं, नीचे आप देखिए जो ये जैक लगा हुआ है, ये पहले सबसे बिल्कुल नीचे से शुरुआत की गई और उसके बाद धीरे धीरे 1.5 फुट ये इस जैक को लगाने के बाद फिर 1.5 फुट की एक दीवार खड़ी की गई। उसके बाद इसको धीरे धीरे ऊपर किया गया। ये बताइए, जब इस जैक को लगाया जा रहा था उस समय कितनी दिक्कतें यहाँ पर आई? क्योंकि जाहिर सी बात है 2 मंजिला मकान है, ये गिरने का भी डर रहता, तमाम तरह की परेशानियां, किस तरह से इसको मैनेज किया गया? कोई डर नहीं करने का। हम रोज इसी में रहते हैं, बंदे हमारे इसी में सोते हैं, रात को इसी में खाना बनाते हैं, काम भी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनका ये मकान है हम उनसे बात करते हैं। सतनपाल जी हमारे साथ है। सतनपाल जी, कैसे बताएंगे आप किस तरह से इस मकान को धीरे धीरे बिल्कुल नीचे से 11 फुट ऊपर ले जाया गया? एक्चुअली में पहले हमें डाउट था कि भाई मकान में क्रैक आ जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब हमारी बात हुई, ये राजेश चौहान ठेकेदार हैं जो भी इसका काम देख रहे हैं, हमने इनसे एग्रीमेंट किया भाई कोई किसी प्रकार की जान माल की हानि हुई तो आप लोग जिम्मेवार होंगे। कैसे की गई? मकान नीचे था, मन में भी डर होगा, इतने पैसे लगे होंगे मकान में, तो कैसे इसको ऊपर उठाया गया? एक्चुअली में इन्होंने कटिंग स्टार्ट की, नीचे जो हमारी चौखट लगी हुई है, दरवाजे जहाँ से शुरू होते हैं चौखट, वहां से नीचे से कटिंग की 2 फुट निकाली उन्होंने, अपनी ईंट वगैरह निकाल के, उसके बाद में उसमें उसे जैकअप किया, उसके बाद में 2 फुट और बढ़ाया, बारी बारी करके इस तरह से 2-2 फुट करके सारे चारों तरफ से इन्होंने अपना वो खाली कर दिया जी। बेस से इसका जो बेस था, आधार वो निकाल लिया था, 2 फुट वहां से तोड़ दी थी दीवार और सारा जैक पे जो है ना कर दिया गया था, बिल्कुल पूरे जैक पे लगा दिया गया था। हम आगे सतनपाल जी आपसे बात करेंगे। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं नेहा पीछे, अगर हम सीढ़ी की बात करें, ये जो सीढ़ी इस वक्त आप देख पा रही हैं, अगर हम दिखाने की कोशिश करें, ये सीढ़ी आप जो इस वक्त देख पा रहे हैं, ये सीढ़ी पहले बिल्कुल जमीन से टच था और इसको धीरे धीरे किस तरह से ऊपर उठाकर किया गया है, खुद इसका प्रमाण है। इसके साथ ही जो सामने की दीवार है, जो सामने का रूम है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप थोड़ा सा साइड हट जाएं, इस रूम को आप देख सकते हैं, पहले ये बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब इसको देखा जाए तो हवा महल की शक्ल में हवा में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे बिल्कुल खाली है, पूरी जगह खाली है। यहाँ पर एक जैक लगा हुआ आप देख सकती हैं नेहा। हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया गया है। यहाँ पर पहले कई जैक लगाए गए और उसके बाद जितनी भी जगह खाली थी वहां पर एक जैसे इस जैक को फिट किया गया, इसके बगल में दीवार खड़ी कर दी गई, फिर इस जैक के सहारे पूरे इस ईंट को मान ले कि इस जैक के सहारे ये पूरी दीवार जो है वो खड़ी थी। उसके बाद फिर इसके बगल में जो ईंटों की दीवार है उसे बनाना शुरू किया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर अगर आप देख सकें, हम आगे बढ़ते हैं, वहां से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो जैक है, इस जैक को हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस जैक में यहाँ पर लोहे की रॉड लगाई जाती है और उसके बाद धीरे धीरे इसको मूव किया जाता है। मूव करने से जो इस वक्त ये पोर्शन आप देख पा रही हैं, इसमें मूवमेंट होता है और ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। इसी को बढ़ाने का काम किया गया और जो 35 लोग लगे हुए थे, 35 लोग लगे हुए थे, 40 दिन का वक्त लगा, तो 35 लोगों को एक साथ कमांड दी जाती थी कि आपको एक बार मूव करना है, 2 बार मूव करना है। तो इस तरह इस पूरे जैक को लगाया गया और उसके बाद धीरे धीरे करके इस मकान को ऊपर उठाया गया। इस वक्त ये 11.25 फुट ऊपर मकान है। धीरे धीरे करके किस तरह से, क्या छोटी दीवार खड़ी की गई, फिर जैक लगाया गया, फिर किस तरह से इसको? सबसे पहले इन्होंने नीचे से निकाल के जैकअप किया, उसके बाद में इन्होंने चैनल फिट किया चारों तरफ दीवार में, दीवार के नीचे बेस में। उसके बाद में इन्होंने बारी बारी आवाज दी, भाई 1 नंबर उठाइए तो 100 उठता, 2 नंबर उठाइए तो सभी जैक बराबर 275 जैक इस जैक लगाए थे। बारी बारी एक दिन में तकरीबन 1 फुट उठाई इन्होंने, तो साथ के साथ ही उसके बाद में 1.5 फुट उठने के बाद में मान लो 2 दिन लगा तो 1.5 फुट उठाया। उसके बाद में इन्होंने चिनाई शुरू कर दिया। चिनाई के बाद में जैक निकाला, एक निकाला, चिनाई किया, एक निकाला, चिनाई किया। इस तरह से मतलब सिस्टमेटिकली ढंग से ये अपना काम करते रहे। उसके बाद में 40 दिन के पीरियड में इन्होंने 11.25 फुट की हाइट मकान की दे दी और जो एक शुरुआत हुई थी उसमें किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लोग अचंभे में थे, भाई ये कैसे हो पाएगा। बाई चांस देखे तो लोग आने लगे, अब हमें भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। आपके पास दोबारा लौटेंगे, वजह क्यों आई आपने? जी चित्रा आपके पास वापस लौटेंगे। राजेश चौहान वो इंजीनियर जिन्होंने इस तकनीकी अजूबे को पूरा कर दिखाया, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। उस बिल्डिंग को उठाना नहीं, जैसे उसको अगर शिफ्ट भी करना है दूसरी जगह, जैसे सामने हम इस बिल्डिंग को, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देख रहे हैं, अगर इस बिल्डिंग को ही उठाना भी है या शिफ्ट भी करना है,
वो भी आसानी से हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि मतलब हमने उस बिल्डिंग को उठाया है। तो गुड़गांव में खड़ा है ये अजूबा घर, ये अनोखा घर जिसे हवा महल की शक्ल दी गई है इंजीनियरिंग तकनीक की मदद से। हमारी संवाददाता चित्रा लगातार हमारे साथ बनी है। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे, जो घर के मालिक हैं, किसी तरह का डर, किसी तरह की शंका उनके मन में नहीं आई जब हवा में उठाया जाने लगा इस घर को? और साथ ही जानना चाहेंगे कि अब इस घर को इस तकनीक के माध्यम से शिफ्ट भी किया जा सकता है, क्या आगे वो अपने घर को शिफ्ट करने की सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, इसे पूछते हैं सतपाल जी, जिस जैक के माध्यम से इस घर को हवा में उठाया गया है, ऊपर उठाया गया है, कहा जा रहा है कि इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, तो क्या कुछ ऐसी भी प्लानिंग है? हाँ, बता रहे थे, हमारी बात हुई थी, जो राजेश ठेकेदार इसको कर रहा है इंजीनियर, तो उन्होंने बताया था कि इसमें हम सिस्टम कर रहे हैं कि आगे नहीं साल 2 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, जैक के नीचे व्हील्स लगा करके इसको मूव कर सकते हैं। अगर हमें जगह स्पेस मिलता है चारों तरफ तो इसको मूव भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मूव कर सकते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे सतपाल जी से कि अगर ये जैक नहीं होता तो इन्हें कितना नुकसान होता। लेकिन अभी जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, नेहा आप देख सकती हैं पीछे, इस वक्त देख सकती हैं, ये इनका एक रूम हुआ करता था जिसे अभी फिलहाल जमीन से उठाकर बिल्कुल ऊपर कर दिया गया है और नीचे ये सारी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, यानी कि ये बिल्कुल जमीन से छूता हुआ, यानी कि 11 फुट नीचे ये दीवार थी। और इस वक्त देख पा रही हैं ये कि कितनी ऊंची दीवार ये चली गई है। ये पूरा रूम ही बिल्कुल ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके जस्ट बगल में अगर आप देख सकें तो ये इनका किचन है। किचन पहले नीचे हुआ करता था लेकिन अब इसे भी शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि पूरे मकान को जिस तरह से 35 लोगों ने मिलकर इस जैक के माध्यम से एक कमांड दिया जाता था और उस कमांड को सभी फॉलो करते थे, सभी उससे अपने कदम आगे बढ़ाते थे और इसी वजह से शायद पॉसिबल हो पाए कि ये 2 मंजिला इमारत जो इतनी बड़ी है, भव्य है, उसे ऊपर उठाया जा सका। एक बार फिर से हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे। आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये जो रूम, सामने का जो रूम है, अगर हम मान के चलें कि अगर ये गेस्ट रूम है तो आप देख सकते हैं पहले ये नीचे ये रूम नीचे था लेकिन अब इसको जैक के माध्यम से ऊपर कर दिया गया है और बिल्कुल ऊपर 11 फीट की ऊंचाई पर इसे ला दिया गया है। और इसके ठीक बगल में ये सीढ़ी हम दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकती हैं इस सीढ़ी पे किस तरह से लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये सीढ़ी पहले बिल्कुल जमीन से टच की हुई ये सीढ़ी थी लेकिन अब इसको बिल्कुल ऊपर कर दिया गया है और अभी फिलहाल लोगों को अगर चढ़ना होता है तो वो इस लकड़ी की सीढ़ी का सहारा लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर बिल्कुल चेंज इस मकान को कर दिया गया है। सतपाल जी से हम जानना चाहेंगे, सतपाल जी ये बताइए कि अगर इस जैक का सहारा नहीं होता कितना नुकसान होता आपको? हमें तो एक्चुअल में हमारी इससे डायरेक्टली अटैचमेंट थी, अपने इत्मीनान से बनाया था आज से 14 साल पहले, तो बड़ी लगन थी। गांव में पहले बार कोठी बनाई थी तो बड़ा अजीब सा लगता था, तो हमारी एक दिल से अटैचमेंट थी। बहुत बड़ा नुकसान होता, फिर पैसे की इकोनॉमिकली भी नुकसान होता और एक हमें इंटरली बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका मतलब हमने इसमें 50 लाख के आसपास का रुपए लगाए थे, तो 50 लाख रुपए का जो है ना नुकसान होता जी। 50 लाख का नुकसान होता। अच्छा, जिस तरह से हमने देखा, आपने बताया कि बाहर स्विमिंग पूल बनाया गया था बिल्कुल नीचे और उसके बगल में आपने मंदिर का निर्माण किया था। पीछे भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी डिजाइनिंग की गई थी। तो क्या सबको तोड़ा गया और इसके बाद अब ये सारी चीजें और ऊपर बनाई जाएंगी? हाँ जी, जैसे वाटरफॉल था और फुहारा फाउंटेन वगैरह थे, उसके बाद में हमारा स्विमिंग पूल था, तो ये तो सब दबी गया जी। इसमें तो वो तो सिर्फ थोड़ा नुकसान हुआ है, बाकी वाटरफॉल वगैरह का तो निकल जाएगा उसमें। अब देख सकते हैं नेहा कि किस तरह से मकान बनाने का सबका सपना होता है और उस मकान पे जब ग्रहण लग जाए तो आप सोच सकते हैं कितना दुख खुद सतपाल जी को उस वक्त हो रहा होगा। लेकिन शायद वो इंजीनियर इस मकान को बचाने के लिए आए थे और यही वजह है कि 35 लोगों की मदद से इस जैक को लगाया गया और उसके बाद इस मकान को ऊपर कर दिया गया और अब इसे हवा महल का नाम दिया जा रहा है। जी चित्रा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 35 मजदूरों ने 40 दिन में कर दिखाया करिश्मा। एक आम से दिखने वाले घर को 11 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 275 जैक्स का इस्तेमाल किया गया और अब यह आम घर बन गया है हवा महल। जारी है खबरों का दौर, आप देखते रहिए News 24।